क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ प्रवीण लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2013-14 ये हमारा ओपनिंग ईयर है और 14-15 ये हमारा क्लोजिंग ईयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले था 1,50,000 का बढ़ के हो गया है 2 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75,000 का था जो अब हो गया है 50,000 रुपए। जनरल रिजर्व 20,000 का था जो अब हो गया है 35,000 रुपए। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल यानी कि प्रॉफिट हमारा पहले था 15,000 का और अब हो गया है 24,000 यानी कि 9,000 का हमको प्रॉफिट हुआ है। ट्रेड पेबल पहले था 37,500 का जो अब बढ़ के हो गया 49,500 का। एसेट्स साइड में बिल्डिंग पहले था 80,000 का जो अब हो गया 60,000। प्लांट था 40,000 का जो अब बढ़ के हो गया 1 लाख रुपए। और गुडविल पहले था 36,000 का जो अब हो गया है 20,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे घट गया है तो यहाँ पे एमोटाइजेशन होगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो पहले था 1,19,000 का जो अब हो गया है 1,54,500 का। और इन्वेंट्री जो पहले था 10,000 का वो बढ़ के हो गया 15,000 रुपये। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो पहले था 12,500 का वो अब घट के हो गया है 9,000 रुपये। साथ ही हमको यहाँ पे बताया गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है प्लांट पे 10,000 का और बिल्डिंग पे 60,000 का, यानी कि टोटल 70,000 का डेप्रिसिएशन है। और जब भी ऐसा बता देता है तो यहाँ पे हमको प्लांट अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले हम बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस था 80,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस था 60,000 रुपये। और डेप्रिसिएशन लगा था बिल्डिंग में 60,000 का। टोटल हम करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 में से जब 80,000 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 रुपये, जिसको हम, क्योंकि ये डेबिट साइड पे आया है इसलिए हम इसको परचेस मानते हैं, यानी कि हमने करंट ईयर में 40,000 का बिल्डिंग परचेस किया है। अब हम बनाएंगे प्लांट अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस था 40,000, क्लोजिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन था 10,000 रुपये। तो इधर टोटल हो जाएगा 1,10,000। इसमें से 40,000 माइनस करेंगे तो 70,000 आ जाएगा परचेस, यानी कि हमने प्लांट परचेस किया है करंट ईयर में 70,000 रुपये का। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2021। प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था 9,000 रुपये का। इसमें हम प्लस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग का जो बैलेंस था 15,000 वो आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24,000 जो हमारा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन प्लांट और बिल्डिंग का टोटल था 70,000 रुपये। एमोटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा गुडविल कम हुआ है करेंट ईयर में 16,000 रुपये से, तो ये हमारा एमोटाइजेशन कहलाएगा। जब अपन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000 रुपये जो हमारा होगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब यहाँ पे ट्रेड पेबल, क्योंकि ये हमारा करंट लाइबिलिटी है और ये इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम इसको प्लस करेंगे 12,000 रुपये। और ट्रेड रिसीवेबल ये हमारा करंट एसेट है और ये इंक्रीज़ हो रहा है 35,500 रुपये से, तो इसको हम माइनस करते हैं। इन्वेंट्री ये भी हमारा करंट एसेट है और इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये भी माइनस होगा 5,000 रुपये। तो जब हम 1,10,000 में 12,000 जोड़ेंगे और 35,500 और 5,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 81,500 जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हम माइनस करते हैं परचेस जो भी हम किए रहते हैं। तो परचेस में 2 चीज़ था, एक था बिल्डिंग और एक था प्लांट। बिल्डिंग हमने परचेस किया था, जो हमने अकाउंट बनाया उसमें आया था 40,000 रुपये और प्लांट का आया था 70,000 रुपये। दोनों को जब अपन, क्योंकि यहाँ पे परचेस है तो ये माइनस में होगा बैलेंस, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000 रुपये। ये भी हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो क्योंकि इक्विटी शेयर 50,000 रुपये से बड़ा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 रुपये। और प्रेफरेंस शेयर कम हुआ था तो रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि 25,000 से कम हुआ था तो ये नेगेटिव बैलेंस होगा। तो 50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25,000। ये हमारा होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब 81,500 और 25,000 को प्लस करके उसमें से जब 1,10,000 माइनस करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस आएगा 3,500 का, जो होगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें हम प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस था कैश का 12,500, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 9,000 का, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड आर एज फॉलोज। 2013-14 ये ओपनिंग ईयर है और 14-15 ये हमारा क्लोजिंग ईयर है। शेयर कैपिटल था 1,93,000 रुपीज़ का जो बढ़ के हो गया है 2,03,800 का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले था 10,800 का और अब प्रॉफिट दिखा रहा है 3,100 का, यानी कि यहाँ पे हमको लॉस हुआ है 7,700 का। अब ट्रेड पेबल यहाँ पे हमारा था 4,300 जो बढ़ के हो गया है 4,900। फिक्स्ड एसेट जो पहले था 1,90,000 का वो बढ़ के हो गया 2,05,000 का। और डेप्रिसिएशन जो पहले था 20,000 का वो अब बढ़ के हो गया 31,500 का, यानी कि 11,500 से ये डेप्रिसिएशन बढ़ गया है। इन्वेंट्रीज जो पहले था 21,000 का वो अब हो गया है 22,000 रुपीज़ का।
ट्रेड रिसीवेबल जो पहले था 3700 का वो बढ़ के हो गया 4000 का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो पहले था 13400 का वो अब हो गया है 12300 का। तो इसका कैलकुलेशन होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 15/16, लॉस ड्यूरिंग द ईयर था 7700 और इसमें डेप्रिसिएशन बढ़ के हो गया था 11500। जब इसको माइनस करेंगे 7700 को तो आ जाएगा 3800 जो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें हम प्लस करेंगे ट्रेड पेबल क्योंकि ये हमारा करंट लाइबिलिटी है और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए 600 रुपये प्लस होगा। इन्वेंट्री ये करंट एसेट है और इंक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस होगा 2000 रुपये। और ट्रेड रिसीवेबल ये भी हमारा करंट एसेट है और इंक्रीज हो रहा है इसलिए 300 रुपये माइनस होगा। तो 3800, 600 को प्लस करने के बाद 2000 और 300 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3100 जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने परचेस किया था फिक्स्ड एसेट, तो परचेस जब भी करते हैं तो वो माइनस में होता है और फिक्स्ड एसेट हमने परचेस किया था 15,000 रुपये का तो ये हमारा नेगेटिव बैलेंस में ही आएगा कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम करेंगे कैलकुलेशन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इसमें हमने इशू किया था शेयर 10,800 रुपये का तो ये प्लस होगा और यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा 10,800। तो जब अपन 10,800, 3,100 को जोड़कर 15,000 माइनस करेंगे 1000 तो आ जाएगा 1,100 जो नेगेटिव बैलेंस होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को प्लस कर देंगे जो कि था 13,400। तो जब 13,400 में से 1,100 माइनस होगा तो आ जाएगा 12,300 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा।